हाल ही में किस रेल मंडल की हिंदी पत्रिका सूर्योदय को उत्तर पश्चिमी रेलवे स्तर पर दूसरे स्थान का पुरस्कार मिला है? आंसर जोधपुर। राजभाषा विभाग की ओर से प्रकाशित जोधपुर रेल मंडल की हिंदी पत्रिका सूर्योदय को उत्तर पश्चिमी रेलवे स्तर पर दूसरे स्थान का पुरस्कार मिला है। उप रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जोधपुर मंडल को शील्ड और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। राजभाषा पखवाड़ा 2025 के समापन समारोह में महाप्रबंधन ने इसके साथ ही राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए जोधपुर के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी को भी प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया। भारत में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। यह भारतीय रेलवे के 19 रेलवे जोन में से एक है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय रेलवे का भी एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। भारत के किस राज्य में अक्टूबर के अंत में कानून कनेक्ट मुहिम चलाकर स्कूलों में न्याय तक अभियान की शुरुआत की जाएगी? आंसर राजस्थान। बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से अक्टूबर के अंत में कानून कनेक्ट मुहिम चलाकर जयपुर से न्याय तक अभियान की शुरू होगी। इसके तहत जयपुर शहर सहित जिले भर के सरकारी निजी स्कूलों व कॉलेजों में स्टूडेंट को कानून के अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में विद्यार्थी एवं युवा विधिक अधिकारों से अनभिज्ञ है। बच्चों को विद्यालय स्तर से ही सरल भाषा में कानून की मूल बातें नियमित समझाएंगे। इससे बच्चे परिवार और समाज को जागरूक कर सकेंगे। इसके लिए स्कूल और कॉलेज में कानून की दीवार बनेगी, जहां प्रार्थना सभा में रोजाना बच्चों द्वारा दी जाने वाली कानून संबंधी सूचनाओं का लेखन किया जाएगा। सबसे पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार, यातायात नियम, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार, पर्यावरण कानून आदि की जिम्मेदारी दी जाएगी। विद्यार्थियों को मोबाइल में राजकोष ऐप डाउनलोड करवाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जिले में आयोजित आर्मी कमांड्स कॉन्फ्रेंस में सैनिकों और उनके परिवारों को विभिन्न ऐप लॉन्च किए हैं? आंसर जैसलमेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में आयोजित आर्मी कमांड कॉन्फ्रेंस सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए विभिन्न ऐप लॉन्च किए हैं। उन्होंने सेवा से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जैसलमेर में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सेना से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। यह यात्रा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस योजना का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जैसलमेर में भारतीय सेना की आर्मी कमांड्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें रणनीति और परिचालन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई आधारित फेस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? आंसर कोटा। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई आधारित फेस का सत्यापन नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में श्रमिकों को पहले अपने जॉब कार्ड और आधार कार्ड के साथ पंचायत या ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में जाकर फेस रजिस्टर करवाना होगा। यह सत्यापन प्रक्रिया एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के कोटा से शुरू की गई है। पंचायती राज में सबसे अधिक शिकायतें फर्जी जॉब कार्ड व हाजिरी की आती है। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य सरकार मनरेगा से जुड़े 80 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों की KYC करवाएगी। इसके साथ ही हर श्रमिक का AI फेस ऑथेंटिक से सत्यापन मोबाइल के माध्यम से होगा। प्रक्रिया डुप्लीकेट श्रमिकों के नाम स्वतः ही हट जाएंगे। साथ ही फर्जी नामों से भी राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि श्रमिक की जगह अन्य फोटो अपलोड कर दिया जाता था। एक श्रमिक या बहुत सी बार फोटो अपलोड कर देते थे, फर्जी तरीके से भुगतान उठा लेते थे। ऐसे कई गबन के मामले सामने आए थे। इसके अलावा लाखों जॉब कार्ड बंद पड़े हैं। काकनी नदी, जिसे मसूरी नदी या काकनिया नदी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के किस जिले के कोटारी गांव के दक्षिण में पहाड़ियों से लगभग 27 किलोमीटर दूर से निकलती है और भुज जिले में मिलने से पहले कुछ किलोमीटर तक बहती है? आंसर जैसलमेर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।